नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। रोज हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए लेकर आते हैं जो सीधे डे टू डे लाइफ में आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आज ऐसा ही एक और टॉपिक जिस पर चर्चा बहुत होती है और वो है वर्क फ्रॉम होम की। देखिए, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और उसके बाद से जो वर्किंग लाइफ है वो पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अधिकांश लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला, किसी को कम किसी को ज्यादा। और उसके बाद से ही ये जो पूरा वर्किंग कल्चर है ये काफी बदला सा दिखाई देता है और काफी लोगों को ये वर्क फ्रॉम होम पसंद भी आता है। कंपनीज की इस पे अपनी राय है, लेकिन एक ताजा रिसर्च कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए, आई है। हालांकि भारत के बाहर से आई है, मैसाचुसेट्स ने इसे किया है, MIT जो बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको भारतीयों के ऊपर भी कंडक्ट किया गया है, इंडियन वर्कर्स के ऊपर भी। तो आज वर्क फ्रॉम होम पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, वर्किंग ट्रेंड्स को जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं कि ये क्या कहती है और लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या कहते हैं। तो देखिए, ये रिपोर्ट MIT और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम में जो प्रोडक्टिविटी है वो 18% तक कम हो जाती है एम्प्लॉइज की। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। इधर ऑफिस वर्कर्स की तुलना में, मतलब जो प्रोडक्टिविटी का पैमाना है, जो लोग ऑफिस जाके काम कर रहे हैं उनके मुकाबले 18% कम प्रोडक्टिव हो रहे हैं वो लोग जो घर से काम कर रहे हैं। और बात है भारतीय वर्कर्स की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी में तो 66% का फॉल है। ये और ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जो इंडियंस हैं उनकी 2/3 प्रोडक्टिविटी घर से काम करने पर कम हो रही है। अब देखिए, दूसरा एक और सर्वे और रिपोर्ट कह लीजिए जो फॉरेस्टर से आती है, वो एम्प्लॉयज की तरफ से बात कर रही है। वो क्या कह रही है कि जो जॉब ना बदलने की वजह से वर्क फ्रॉम होम अगर कोई करना चाह रहा है तो 83% लोग कह रहे हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करेंगे। घर में दफ्तर से ज़्यादा खुश हैं, ऐसे 62% लोगों का कहना है। और सैलरी घटाने के लिए, हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 60% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमसे हमारी सैलरी घटा दीजिए, प्रमोशंस मत दीजिए, पैसे मत बढ़ाइए, लेकिन वर्क फ्रॉम होम रहने दीजिए, हम घर से ही काम करेंगे। और उन्हीं लोगों का कहना है, 61% लोगों का उनमें से, कि वो जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो उन्हीं 8 घंटे को ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ का साइड है। अब एक इंडीड की तरफ से भी हमारे पास, जो कि एक जॉब पोर्टल है, जॉब सर्च पोर्टल है, उसका एक सर्वे कहता है कि वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब की सर्च में 377% की बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम वाले ही जॉब ढूंढ रहे हैं। और जो नौकरियां हैं वो हमने बताया था कितनी सर्च बढ़ी है, नौकरियां कितनी बढ़ी है उसके मुकाबले में, तो 168% नौकरियों में भी इजाफा हुआ है। यानी लोग उस तरह के काम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात आ गई है प्रोडक्टिविटी पे, और जो ये रिसर्च कह रही है, अब यही मुख्य मुद्दा होगा आज की चर्चा का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत की जाए। हमारे साथ है टीम लीज की को फाउंडर और डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, टी ट्राउंस एजुकेशन के डायरेक्टर शुभ्रा चतुर्वेदी और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक पक्ष जो मैंने अपनी इस शुरुआती कमेंट्री में नहीं बताया, वो है एम्प्लॉयर का पक्ष की वो क्या मानते हैं। लेकिन फिलहाल MIT का जो रिसर्च है उससे शुरुआत करते हैं। ऋतुपर्णा ये कह रहा है कि 16% लोगों में प्रोडक्टिविटी कम देखी गई है जो घर से काम कर रहे हैं। और जब वो बात इंडियन वर्कर्स की है तो वहां तो 2/3 वो प्रोडक्टिविटी कम की बात कर रहे हैं। एग्री करती हैं आप या नहीं? एक्चुअली आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज विपिन जी कि ऐसा रिपोर्ट निकल के आई है, क्योंकि जब कोविड के टाइम पे हम सब नए नए वर्क फ्रॉम होम से, मतलब हमारी पहचान हो रही थी और ज्यादा से ज्यादा मीन्स 100% लोग, जो लोग काम कर सकते थे वर्क फ्रॉम होम, वो वर्किंग फ्रॉम होम। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। बट हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि उस टाइम पे ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बाहर जाने का कोई मौका नहीं था, आपको घर में ही बैठे रहना था, आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम ही कर रहे थे। पर अभी वो बहुत अलग है, मतलब हमारा कोई ऐसा लॉकडाउन का सिचुएशन नहीं है, हर चीज नॉर्मल है। उसके अलावा मतलब घर में ही बैठ के काम करने के लिए कितनी बार मतलब डिस्टर्बेंसेस होती है, कभी आपका इंटरनेट काम नहीं करता है, कभी लोग कितने आते जाते रहते हैं। तो आई गेस
it was inevitable कि productivity कम हो जाएगी, and that's why not at all surprised. और also I think बहुत सारे world of work में भी changes दिखाई दे रहे हैं. लोग एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम करना भी चाहते हैं. वो लोग अपना पर्सनल पैशंस या इंटरेस्ट फॉलो करना चाह रहे हैं. तो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ जा रहा है, और इसके वजह से जो आप काम कर रहे हो उसका जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है या आपको सैलरी मिल रही है, उसका प्रोडक्टिविटी कम होते नजर आ रहा है. तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड क्योंकि दिस वाज एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड. बट ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, वो इन इटसेल्फ इज अ डिबेट. बिल्कुल. चलिए, तो इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाते मैं एक कमेंट सबका लेता हूं. सुनील जी, इसमें जो मेरे लिए ज्यादा चौंकाने की बात है कि चलिए 18% प्रोडक्टिविटी गिर गई, ऋतुपर्णा कह रही है ऑब्वियस है, ये होना ही था. लेकिन जब इंडियंस की बात कर रहा है ये सर्वे, तो वो 66% तक का फॉल है. कोई खास कारण आपको नजर आता है? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण है. एक तो सबसे पहले होता है कि माहौल आपके आसपास कैसा है, और नंबर 2 आप कैसे इन्वायरमेंट में आपको जो टास्क एंड एक्टिविटीज है एग्जीक्यूट करने को दिया जाता है. तो आज के डेट में देखें तो हमारे यहाँ मोस्टली जो फैमिलीज है वहां पे सपोर्ट सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं होता है जिससे कि हर कोई सिर्फ एंड सिर्फ काम पे फोकस कर सके. नंबर 2, वो एक रूल है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक्स का रूल है कि कोई भी चीज अब पीक पे जाएगी, स्टैटिक रहेगी और फिर डाउनफॉल होगा. तो लोगों ने एक इन्वायरमेंट ऐसा सेट कर लिया कि घर पे कि ठीक है कुछ काम करना है. कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई लोगों की, इन द सेंस कि वो किसी दूसरे कलीग को नहीं देख रहे हैं काम करते हुए, किसी कोई एम्प्लॉय ऑफ द लाइक मंथ का कोई पोस्टर नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कोई लगा हुआ है उसके लिए कोई क्लैपिंग हो रही है, कुछ हो रहा है. तो बहुत ही आइसोलेशन में वर्क होना शुरू हो गया. मे भी शायद कन्फाइंड टू 2-3 लोगों के बीच में वेब टीम्स पे या फोन पे. बहुत सारे लोग तो वेब टीम्स पे कैमरे पे भी नहीं आते. तो ये जो एक कल्चरल जो एकदम सडन चेंज हुआ, ये बात सही है कि ड्यूरिंग द कोविड के टाइम पे कोई भी ना आपके घर पे आता था, ना आप कहीं आप मार्केट तक नहीं जा पाते थे, आप स्टेप आउट ही नहीं करते थे. तो उस समय तो लोगों को अपने आप को बिजी रखने के लिए काम ही एक चीज था, क्योंकि आप मूवी और सॉन्ग तो पूरे दिन देखेंगे नहीं, और उसमें जॉब को भी बचाना एक बहुत बड़ी चीज थी. नंबर 2, उस समय मार्केट एकदम सडनली अपस्विंग पे था. तो जब वो सारी चीजें थी तो मुझे लग रहा है तो उसमें अच्छा और बहुत अच्छा जो है वो भी, और जो बहुत अच्छा नहीं है वो भी, और जो शायद बुरा है वो भी फ्लोटिंग हो गया उसके अंदर में. बट आज की डेट में जब इकोनॉमी में थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन आई है कि स्पाइक डाउन हुआ है और एक फ्लैट स्ट्रक्चर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ आप यूएस, यूरोप, बाकी इकोनॉमी की देखें इंडिया को छोड़ के, और जहां पे कि हमारी डिपेंडेंसी भी है, हम लोकल कंजप्शन के बेस पे जीडीपी अच्छी ग्रो कर रही है हमारी, बट बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी डिपेंडेंसी आज के डेट में भी ग्लोबल बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो जब वहां पे फ्लैट कर्व आया है तो हम सडनली देख रहे हैं कि लोगों की एफिशिएंसी मेजर हो रही है, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, आपने देखे होंगे, उसके अंदर परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम को खत्म किया गया, कहीं हाइब्रिड मोड में लाया गया, अब उसके बाद फिर मेजरमेंट हो रहा है. तो ये सारा इफेक्ट है. ओवरऑल देखा जाए तो एक तो 3, 3.5, 4 साल बहुत टाइम होता है एक एनवायरनमेंट में अप एंड डाउन जाने के लिए. आप देखें तो इकोनॉमी का इफेक्ट है, और तीसरा कल्चर इफेक्ट है. कल्चरल इफेक्ट में क्या होता है, हम शायद ज्यादा एक ज्वाइंट फैमिलीज और सो एक इन्वायरमेंट होता है. सही बात है आपकी कि वो इम्पैक्ट आता है कि जी बहुत सारे लोगों के घर में शायद अलग से काम करने का कमरा भी ना हो, तो वो सब चीजें भी रहती हैं, ये चीजें हैं. राइट. तो शुभ्रा, मैं आपके पास आता हूं कि ये तो बात हो गई कि क्या एफिशिएंसी की, लेकिन दूसरी तरफ जो हमने आपको एक पक्ष वो भी दिखाया, जो एम्प्लॉयज हैं वो तो बड़े खुश हैं. 60% कह रहे हैं कि भाई हमारी तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है घर पे काम करने में. 60%, 61% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तनख्वाह ना बढ़ाओ, प्रमोशन ना दो, लेकिन घर से काम करने दो. तो ये एम्प्लॉयज की क्या मानसिकता है? क्या उनको लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा अच्छा है, थोड़ा बहुत आलस्य है? क्या थॉट प्रोसेस काम कर रहा है पीछे से? आप शायद म्यूट पर हैं शुभ्रा. सॉरी विपिन जी, आपने अपने आप ही विपिन जी दोनों बातों का आंसर आ ही गया, आप ही की बात से ही आ गया कि वर्क लाइफ बैलेंस कई लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं. एक तो देखिए बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है, कम्यूट करने का टाइम. सबसे बड़ी बात, बड़े शहरों में इट इज अ मेनेस, ट्रैफिक एंड कम्यूटेशन एंड ऑल ऑफ दैट. तो सबको लगता है कि हमारा ये टाइम बच रहा है, इस टाइम को हम अपना और किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको और लगता है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस.
और विपिन जी सबसे बड़ी बात है जो कंफर्ट अपने घर में होता है वो तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि कुछ भी आप करें, जो कंफर्ट आपको घर में मिलेगा वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो लोगों को जो ये लग रहा है कि आप हमें सैलरी में इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इसी मोड को चलने दीजिए, बिकॉज दे फील दैट दे आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स they are able to strike a better balance between their work like personal life and professional life। उन्हें लगता है वो अपने घर को भी टाइम दे पाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने काम पे भी ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं बिकॉज वो अपने घर के कंफर्ट से काम कर रहे हैं, विच आई फील इज फेयरली ओके। जबकि विपिन जी जो हमारे जानने वाले हैं जो वर्क फ्रॉम होम में हैं, उनका बिलीव बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू दिस है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी, दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड, दे से कि इट हैज टेकन अ कंप्लीट टोल ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो आईटी वगैरह में, जो आईटी में तो बहुत टाइम से ये था, बाकी इंडस्ट्रीज में तो अभी आया है, बाकी सेक्टर्स में, एंड दे फील कि हमारे दे ऑलवेज से कि इट हैज टेकन अ कंप्लीट टोल ऑन आवर फिजिकल हेल्थ एंड ऑन आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक आइसोलेशन की भी फीलिंग है बहुत लोगों को कि रोज बाहर जाना, अपने आप को अपग्रेड करना, लोगों से मिलना, वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है, राइट। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ, दैट इज वेरी कॉन्ट्ररी टू व्हाट हैज कम इन द रिपोर्ट। बट हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस कई लोगों को लगता होगा, अगर मैं भी हूं, मुझे लगे कि मैं घर से काम कर सकती हूँ तो मुझे लगेगा मैं कितना सारा टाइम बचा लूंगी अपना, तो हो सकता है उस मानसिकता से, उस माइंडसेट से लोग काम करते हैं। राइट, शायद ये एक थॉट हो। और देखिए वर्क फ्रॉम होम भी है और एक रिमोट वर्किंग भी। अब एक कैटेगरी ऐसी है जो घर पे नहीं बैठती, लेकिन उसको चाहिए कि मैं तो जाकर हिमालय से काम करूं, मैं जाके किसी रिमोट प्लेस से काम करूं, मैं जंगल से काम करूं। हालांकि मुझे लगता है ऐसे लोगों की संख्या काफी कम होगी ऋतुपर्णा, लेकिन अगर इस पर मैं एम्प्लॉयर का साइड देखूं तो सिर्फ 5% एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं कि लोग घर से काम करें, मतलब वो प्रेफर करते हैं कि लोग घर से काम करें सर्वे के मुताबिक, और 70% कंपनियों को लोग अपने ऑफिस में ही पसंद आ रहे हैं कि वो ऑफिस आए, जाएं, वहीं पे बैठें और उसी एनवायरनमेंट में काम करें। क्या पहले एक समय जब ये हम लोग गुजर रहे थे कोरोना के टाइम से और थोड़ा सा बाहर आना शुरू किया था, तब इस तरह की बातें होती थी कि नहीं ये तो कंपनीज के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, उनके मतलब उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो बच जाती है, लाइट्स के बिल बच जाते हैं। लेकिन क्या आप कंपनियों को भी समझ में आ गया कि वो सेविंग कोई ज्यादा काम की नहीं है? विपिन जी, थ्रू आउट कोरोना में मैं जितनी बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात पे डिस्कस करी हूँ और मैंने यही बोला है कि अभी कंपनीज के लिए ये सेविंग्स वगैरह नजर आ रही है, पर इन द लॉन्ग रन इसका जो कॉस्ट जो कंपनीज को भरना पड़ेगा, दैट वुड बिकम मच मोर कॉस्टली। एंड आप लोग शायद मेरे से अग्री करेंगे कि कंपनियां वही करती है जो उनके रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा हो। तो क्या हो रहा है कि जो हमने 2 वर्ड्स यूज करी आज प्रोग्राम में, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, ये दोनों एक चीज नहीं होती है। जो एक इंसान के लिए लगता होगा और या एक इंसान को महसूस होता होगा कि मेरे लिए एफिशिएंट है, वो उनके खुद के प्रोडक्टिविटी के लिए भी नहीं अच्छा होगा और कंपनी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा हो रहा है। तो जहां की थोड़ी बहुत सेविंग्स हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट अगर जो रिसोर्सेज पे, एम्प्लॉइज पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ये सोच के कि उनका एक आउटपुट आए, उनका एक कंट्रीब्यूशन आए, अगर वो उस हिसाब से ना हो और एक वैसी वेज इन्फ्लेशन है, तो कंपनी को सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। टीम वर्क, कमिंग टुगेदर, आइडिएशन, फीडबैक प्रोसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और वो लगातार सफर होते दिखाया जा रहा है जब कोई इंसान सिर्फ वर्क फ्रॉम होम। हाँ, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आप अकेले इंडिविजुअल के तौर पे घर से कर सकते हैं, बट मोर एंड मोर मैक्सिमम और मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं कंपनियों की, उनमें कोलैबोरेशन, डिलिबरेशन, इनोवेशंस बहुत जरूरी है और वो बहुत हद तक सफर कर रही है और उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रही है। और इसके वजह से एम्प्लॉयर्स का जो सो कॉल छोटा मोटा सेविंग्स होते दिखाया जा रहा था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, इट इज नाउ प्रूविंग टू बी रियली मीनिंगलेस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जबरदस्त हैम्पर होने दिखाई दे रही है। और जैसे मेरी को पैनलिस्ट ने अभी आपको बोला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम ऐसे, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स फाइनली, और हमारा सोशल कैपिटल कंप्लीटली डिप्लीट हो चुका था कोरोना के टाइम पे, और उसके विदाउट दैट हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। और इसलिए
there is no other option but to get people back into the offices. और अभी शॉर्ट टर्म बहुत लोगों को लग रहा होगा इन द शॉर्ट रन ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कंफर्टेबल है घर के से रिमोट, पर इन द लॉन्ग रन आपके करियर में इसका जो इफेक्ट है जी आपको होने लग जाएगी। और कंपनीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है ऋतुपर्णा कि क्या लॉन्ग टर्म में ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है, आपको लग रहा है कम्यूटिंग का टाइम बच रहा है, मेरे लिए टाइम निकल रहा है, हॉबीज के लिए टाइम निकल रहा है, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन क्या लॉन्ग रन में ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा? कहीं आप पिछड़ तो नहीं जाएंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में, और वो आंकड़े दिखा रहे हैं हमें, वो नंबर्स दिखा रहे हैं कि कितने सर्च हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए और कितनी जॉब जनरेट हो रही है। तो लोगों के मन में अभी भी वो है कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। छोटा ब्रेक मैं यहाँ लेता हूं, लेकिन प्रोज और कॉन्स दोनों बताएंगे ताकि लोगों को एक सही निर्णय लेने में मदद मिले कि भाई लॉन्ग टर्म में इसके नतीजे क्या होने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज बात हो रही वर्क फ्रॉम होम पर, और एक MIT का रिसर्च है वो बता रहा है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी घट रही है घर पर बैठे बैठे, और खास तौर पे इंडियंस की। हमने ब्रेक से पहले बातचीत की कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, और अब हम थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं, आपके भी दिमाग में यही है, तो फिर उसके प्रोज और कॉन्स जान लेना जरूरी है। अपने तीनों मेहमानों से मैं थोड़े से क्विक रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम रहेगा। सुनील जी, वही मैंने जो अभी ब्रेक से पहले हमने बात को जहां छोड़ा कि अभी शायद मीनवाइल अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है क्या, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम करना आपके करियर के लिए अच्छा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक गुड प्रोफेशनल को अपने लिए क्राइटेरिया रखना चाहिए वाइल सर्चिंग फॉर अ जॉब या कंटिन्यूटी ऑफ द जॉब कि अगर वो जॉब वर्क फ्रॉम होम है तो मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो एक मेजर क्राइटेरिया है जो आपके सर्वे में भी आया है, और ना ही ये होना चाहिए कि जो कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम होम देगी वही कंपनी हम ज्वाइन करेंगे। मुझे लग रहा है कि आज के डेट में एक ये बहुत ही छोटा सा बेनिफिट हो गया है, कंपनीज हाइब्रिड मॉडल दे रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी दे रही हैं, बट आज की डेट में अगर आप पिछले 3-4 साल का जो एक लॉस हुआ है लर्निंग का, सोशल लर्निंग का, कोलैबोरेशन का, इफेक्टिवनेस का, ये टाइम है उसको रिकवर करने का। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर रिमोट से शुरू किया, उन्होंने ऑफिस देखा ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो 2020 के बैच के पास आउट है, 21 के बैच के पास आउट है, 22 के बैच के पास आउट है, उन्होंने अपने करियर में ऑफिस देखा ही नहीं, उन्होंने घर से काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि आज के डेट में किसी भी लेवल पे ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपनीज अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हाइब्रिड, फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑलरेडी देंगी। वो आपको हफ्ते में एक दिन, आधा दिन कभी कोई मिल जाएगा फिजिबिलिटी के लिए। वर्क प्राइम है, लर्निंग आपको वर्क से आएगी, और इफेक्टिव लर्निंग मुझे लगता है कि आप अपने कलीग्स, आप अपने ऑफिस के प्रेमाइसेस में जब आप जाके काम करते हैं आपकी लर्निंग बढ़ती है, वहां पे हर तरह की सुविधा होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं। हर चीज तो ऑनलाइन नहीं सीखते, अगर होता तो कॉलेजेस बंद हो जाते, फिर सारे लोग ऑनलाइन ही लर्निंग कर लेते, फिर क्यों लोग इतने कॉलेजेस में जाते सही बात है करने का। तो मुझे लगा इस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, उसी तरह से आज के डेट में एक वर्क फ्रॉम द ऑफिस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस वही है जो एक डिस्टेंस लर्निंग और फुल टाइम लर्निंग का होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक फेज था जो निकल गया है, अब आप नॉर्मल हो जाइए, हर कोई नॉर्मल हो जाए, और जितना आप अपने इनिशिएटिव लेके फुल टाइम ऑफिस में जाएंगे आपकी ग्रोथ, लर्निंग, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। एंड आई एम श्योर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, 2-3 साल में डिफरेंस उनका क्लियर कर दिखने लग जाएगा। ओके, चलिए, तो वार्निंग जैसी एक शुभ्रा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े दिन पहले हमने एक शो किया था, आई थिंक ये बात TCS से निकल कर आ रही थी, इन्फोसिस से, मैं थोड़ा सा मेरे ध्यान से हट गया, लेकिन ये था कि लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, और वो मतलब मांग रही है कि हमें वर्क फ्रॉम होम दीजिए। उन्हें लगता है कि घर पे वो अपना घर भी मैनेज कर लेंगी, क्योंकि महिलाओं पर हम मानते हैं कि थोड़ा अभी भी इंडिया में इस तरह की अप्रोच है कि उनके ऊपर घर की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और वो उसलिए वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रही है। क्या ये अप्रोच महिलाओं की भी, या लेडीज जो वर्कफोर्स है उनकी सही है? विपिन जी, मैं बिल्कुल इससे अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ एंड आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, और मुझे लगता है कि आपका पूरा जो ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो तभी होता है जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं। अपने आप को अपस्किल करते रहना, अपने आप को रीस्किल करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो घर पे रहकर बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट सुनील जी ने भी कहा कि आप सब कुछ घर पे नहीं कर सकते। वही फर्क है जो डिस्टेंस एजुकेशन में है,
और आपका रेगुलर स्कूलिंग में है या रेगुलर पढ़ाई में है। और ये तो ऑप्शन अब आया है ना कि आप घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। व्हाट अबाउट द फीमेल्स जो पहले से करती चली आ रही हैं? उनके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनके ऊपर भी घर की, फैमिली की, सब कुछ उतनी और शायद ज्यादा थी, क्योंकि अब टाइम के साथ हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं, बट दे हैव ऑल्सो मैनेज्ड इट ब्यूटिफुली। तो ये एक प्रीटेक्स्ट लेना हर चीज के लिए कि हम घर से ज्यादा हो सकता है, लाइक मैंने पहले भी कहा था, वर्क लाइफ बैलेंस लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है। लेकिन आप एज अ प्रोफेशनल, आपकी ग्रोथ के लिए किस हद तक जरूरी है कि आप बाहर निकलें, आप लोगों से मिलें, आप नई चीजें सीखें। और सबसे बड़ी चीज, आपका फीडबैक कैसे आपको मिलेगा? आप घर पे आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट फीडबैक? आपका अपने मैनेजमेंट से, आपका अपने कोलीग से वो जो रैपो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कैसे बनेगा? आप सोशली कैसे अपने आप को वायबल दिखाएंगे? वो सब आपकी, फिर वही बात है, होलिस्टिक तो आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये कहना, आई थिंक जैसे पहले मैनेज होता आ रहा था, बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया गया है। हम लोग भी अगर चाहें तो आराम से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्रीटेक्स्ट लेना मेरे साथ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस कि हम घर पे रह के अपनी फैमिली और मुझे तो लगता है डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है विपिन जी, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है। क्योंकि आपका, अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे को आपकी जरूरत होगी तो आप कहां तक उसको निग्लेक्ट करोगे? आपका काम ज्यादा अफेक्टेड होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस पर्सनली ज्यादा है। राइट। ऋतुपर्णा, क्विकली एक और चीज की, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी जॉब, आपका करियर, उसकी ग्रोथ, लेकिन एक साइकिल होती है पूरी। मीन्स अगर आपकी हेल्थ भी शायद इनडायरेक्टली से जुड़ी है, आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है, आपका मेंटल टेम्परामेंट, जैसे अलग अलग लोगों से मिलना, जाना, आना, वो सब भी है जो शायद डायरेक्टली कभी आपके जहन में आता नहीं। आपको बस ये दिख रहा है कि हाँ, मेरे इतने घंटे बच रहे हैं। Am I right? Absolutely. And picking on your point about women, मैं तो बोलती हूँ कि खास करके women को work from office करना चाहिए। But हाँ, जो आपने बोला है कि हम we as human beings we learn from each other. Like हम ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उससे सीखते हैं। और मेरा मानना है कि मतलब ये छोटे छोटे कंफर्ट के लिए हमारा जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मेंटली अफेक्ट्स अस जब हम अपने आप में रहते हैं और अपना इन द सेंस इट्स लाइक यू नो एक the entire mirroring that happens is based on what you think about your own self, and I don't think that's really helpful, and especially अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं तो अपने आप को बहुत सारे कॉलीग्स, मेंटर्स, सुपरवाइजर्स, गाइड्स के साथ अपने आप को जुड़े रखें और उनके साथ बैठे। एंड आई थिंक that's the way to be, because भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है और उसके खिलाफ शायद हम जा ही नहीं सकते। राइट। तो आई थिंक जितने भी लोग, क्योंकि ये बड़ा सवाल है इन दिनों, मतलब आई थिंक जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन है, खासतौर पे यंग या मिडिल एज या इवन सारे ही, उन सबके लिए एक फूड फॉर थॉट हो गया आज कि भाई अगर आप सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही आपकी प्रायोरिटी है या आप उस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने जॉब में उसको सीख कर रहे हैं, तो क्या प्लस है, क्या माइनस है, आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। बाकी रिपोर्ट वगैरह अपनी जगह है, लेकिन आपका डिसीजन तो आप खुद लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये बातचीत हमारे साथ करने के लिए। नमस्कार।